बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी लाउड एंड क्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है। जो चीज़ें कंफ्यूज कर रही थी, जो प्रोपेगेंडा चल रहा था अमन मार्च के हवाले से, बन्नू कैंट के हवाले से, उस पर उन्होंने जो है वो खुल के वजाहत की और बताया कि इस अमन मार्च और इस प्रोपेगेंडा के पीछे जो है वो कौन लोग हैं, कौन माफिया है जो प्रोपेगेंडा कर रहा है। इसके साथ साथ सानिया नौमी पे बात हुई। इसके अलावा जो है वो जो सबसे अहम बात जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो अज़्म इस्तेहकाम से मुतल्लिक जो कन्फ्यूजन थी वो दूर की गई और साथ साथ डिजिटल टेररिज्म की बात की गई कि जब तक डिजिटल टेररिज्म को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जब तक जो है वो फेक न्यूज़ का जो कॉन्सेप्ट है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाएगी, जो लोग बैठे हैं मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर ये जो चीज़ें हैं ऐसी चलती रहेंगी और मुल्क का नुकसान होगा, कौम का नुकसान होगा और आवाम जो है आवाम के मसाइल और मज़ीद बढ़ेंगे। इसमें हम बात करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगे जुनैद अकबर खान साहब, तहरीक इंसाफ से तल्लक है, और सेंटर खलील ताहिर संधू मुस्लिम लीग नून से तल्लक है, और इसके साथ साथ रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ होंगे, दवाई तजियाकार हैं, उनसे बात करेंगे। और फिर हम आज ये भी डिस्कस करेंगे कि इस डिजिटल टेररिज्म के ख़िलाफ़ कार्रवाई के दौरान ही आज सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है और वो शख्सियत हैं तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन साहब। उनको गिरफ़्तार किया गया, तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी पर छापा मारा गया और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। जुनैद साहब, आप बताइएगा सर, आज रऊफ़ साहब गिरफ्तार हुए और DGISPR ने भी बात की कि डिजिटल टेररिज्म जो है उसको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। क्या समझते हैं कि ये फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा वार जो है इसको कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं रऊफ़ हसन साहब की गिरफ्तारी की भरपूर मजम्मत करता हूँ और मैं इसको जो है हुकूमती दहशतगर्दी करार देता हूँ, जो इसके पोलिटिकल पार्टी के दफ्तर के साथ कर रही है, तो मैं जितनी भरपूर। दूसरी बात यह है कि वो बयानिया जो बनाने की सियासती इदारे कोशिश कर रहे, तो वो बयानिया 9 मई से 8 फरवरी तक ये इदारों ने कोशिश की, लेकिन 8 फरवरी लोगों ने उसको रिजेक्ट किया और उसकी इसी बयानिए के उन्हें नहीं सुना बल्कि बयानिया को लोगों ने वोट दिया। ये अलग बात है कि रियासत ने ज़बरदस्ती मैंडेट हासिल की है। और इसी तरह इससे पहले भी DGISPR साहब पहले भी ट्रांसफर कर चुके थे, जिस तरह अली वजीर के मुतालिक की थी, जिस तरह मोहसिन दावर के मुतालिक की थी, और फिर इसी को हुकूमत के साथ मिला उसको आम अहदे दी के। तो मेरा ख्याल ये रियासत की बदकिस्मती है कि जो हमारी इदारों की जो अपनी जिम्मेदारी है वो छोड़ के एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे जो है प्रस्तावना हुकूमत के वसाइल से, हुकूमत के पैसों से वो कर रही है। तो मेरा ख्याल ये ना तो मुल्क के मफाद नहीं और नहीं इदारे के। तो सर, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उस मतलब क्या कहेंगे? जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, जैसे जो बन्नू कैंट का हमला है जो है वो दहशतगर्द हमला होता है, उसके बाद अमन मार्च होता है, और फिर ऐसी वीडियोस हमने देखी, ऐसी तस्वीर हमने देखी कि एक बच्चा की तस्वीर जो है वो वायरल हुई है और पता चलता है कि वो 2021 की तस्वीर है सर। नहीं, अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसकी मजम्मत करनी चाहिए और उसके जो है जो लोग वो करे उसको वाकई सजा देनी चाहिए। लेकिन जो इदारों की जिम्मेदारी है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम होते हैं तो इसका भी एहतसाब होना चाहिए। और या जो इदारों को आईन ने जो मैंडेट दिया है, जो जिम्मेदारी दी है, अगर वो अपने जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो और किसी और एक्टिविटी में लगे हो तो उसकी भी जो है उसकी मजम्मत भी होनी चाहिए और उसको जो है इंसाफ के कटहरे में भी लेके आना चाहिए। दूर में ताब से जो गलत काम हो रहा है हम उसकी मजम्मत करते हैं। चलें, अगर जिम्मेदारी जो है इदारों की है, और एक मैं मिसाल दूंगा इससे पहले कि मैं सेंटर खलील ताहिर संधू के पास जाऊं, मैं मिसाल दूंगा जुनैद साहब के एक जवान सिपाही सुबान की मैं मिसाल दूंगा, जिसने अपने आप को हैंड ग्रेनेड्स के ऊपर जो है वो लेट गए और बड़े नुकसान से जो है वो लोगों को बचाया। जो आसपास के लोग थे, अगर ये हैंड ग्रेनेड फटते तो काफ़ी नुकसान होता। उसने उस जवान ने अपनी जान तो कुर्बान कर दी, लेकिन बहुत सारे लोगों की जानें बचा लीं। सेंटर खलील ताहिर संधू साहब, मुझे बताइएगा, आप भी बिरोने मुल्क जो है वो सफ़र करते हैं, लंदन में जाते हैं, मुख्तलिफ दुनिया के सफ़र करते हैं, कितना वहाँ पे सोशल मीडिया कितना आज़ाद है सर? और जो फेक न्यूज़ है, किसी के खिलाफ पोस्ट करना, किसी की प्राइवेसी में मुखल होना, किसी की इजाज़त के बगैर जो है उसकी तस्वीर लगाना, तो उस पर क्या कार्रवाई होती है वहाँ पे दुनिया में और यहाँ पे क्या हो रहा है सर?
बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब। विद utmost respect from the जुनैद साहब, आई लाइक जुनैद साहब बिकॉज बेशक हमारी पार्टी डिफरेंट है, बट जब हम सेनेट से कई दफा असेंबली में जाते हैं तो बहुत ही अच्छा पुरमगज बोलते हैं। लेकिन ये जो कुछ हुआ है, ये गालन बलोच ब्रिगेड और अखलाकी दिवालियापन, अखलाकी इनहतात, ये जो अलीम खान साहब ने जलसा करवाया था लाहौर में, उससे ये शुरू, उसके बाद से ये शुरू हुआ। फिर 2014 का धरना, फिर आसिफ सईद खोसर साहब का कहना, और फिर इस बंदे मार्च के बाद जब ताजरों ने और इनके लोगों ने वहां जुलूस निकाला, उसमें सिपह सलार को गालियां दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना। हम छोटे थे, मेरे गांव में पता नहीं कितने लाशें पड़ी हैं फौजियों की, और जब कतर वाला वाकया हुआ था तो उसमें हमारे गाँव से 6 या 7 फौजी वो बाद पता नहीं कितनी देर के बाद छूट गए थे। हमने उनका इस्तकबाल किया था, और हम छोटे छोटे बच्चे थे, उसमें सलूट मारते थे उनको, फौज है हमारी। और अभी तो कोई समझ नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तस्वीरें ऐसी लगाई जाती, कभी किसी खातून के साथ, कभी किसी के साथ, और फिर नीचे बड़े अपना लिखा जाता है। और आज तो खान साहब ने ये भी कन्फेस कर लिया, हालांकि जो भी हुआ उन्होंने कहा जी कि ये मैंने कॉल दी थी कि जीएचक्यू के सामने खड़े होकर मुझे गिरफ्तार किया गया। तो आज की जो आज उन्होंने कहा है जी, तो मैं समझता हूँ ये जाती तौर पर हम अपनी कंट्री को भी, जो आपने बहनों ने मुल्क का पूछा, किसी की जरूरत है अमेरिका में या बरतानिया में या किसी और कंट्री में अपनी आर्मी के खिलाफ बात करे, अपने इदारों के खिलाफ बात करे? सवाल ही पैदा नहीं होता किसी किस्म का। हमारे यहाँ मादर पितर आजादी है, सेक्शन 19 जो है, आई एम एडवोकेट प्रैक्टिकल लीगल प्रैक्टिशनर हूँ, ठीक है, आजादी उसमें है, लेकिन उसका आधा हिस्सा में आजादी आगे लिखा है सब्जेक्ट टू द लॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप अपने अदारों पे तनकीद नहीं करेंगे, आप अपने रिलीजन पे नहीं बात करेंगे, आप फलां पे बात नहीं करेंगे। देर आर ह्यूज भी होती है ना, अगर फंडामेंटल बुनियादी इंसानी हकूक होते हैं तो देर आर ह्यूमन रॉन्ग्स आल्सो। तो ये इससे बढ़ के मैं जाती तौर पे बगैर किसी पार्टी अफिलिएशन के, यस आई एम फ्रॉम द पीएमएलएन, लेकिन इससे बढ़ के जो मेरा जाती है, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली से बहुत सारे लोग, मैं नाम भी अगर लूँ, ससर चौधरी का नाम लूँ और लोगों का नाम लूँ, आपको पता किन किन लोगों ने क्या क्या पाकिस्तान के लिए और आइंदा भी करेंगे। अभी रिसेंट जो 8 लोग मरे थे, तो उसमें देयर वर 2 फ्रॉम द माइनॉरिटीज आल्सो। तो ये मतलब जो कुछ हो रहा है जी, चलें ब्रिगेड साहब आप हमारे साथ हैं, ब्रिगेड हारिस नवाज साहब, उनसे बात करते हैं, दफाई तजयकार हैं। सर बताइएगा कितना ज़रूरी है सर, मैं उसी सवाल पे आता हूँ कि जो डिजिटल टेररिज्म है उसको कंट्रोल कितना ज़रूरी है। आप घर बैठे अपने मोबाइल पे जहाँ बैठे हों, लैपटॉप पे, किसी भी चाहे कुछ सिपा सलार हो, चाहे मुल्क का वज़ीर आज़म हो, चाहे कोई खातून हो, चाहे कोई जज हो, उसके मुतल्लिक जो है वो बेहुदा चीज़ें लगा दें, पोस्टें कर दें, तो इसको कंट्रोल कितना ज़रूरी है? देखें, जो खास तौर पर DGI पर एक बात की है ना कि ये जो अज़्म इस्तेकाम है, इसमें पूरी कौम को साथ खड़ा होता है। जी जी, डिफरेंस ये है कि पहले फौज को लड़ा देते हैं, फौज शहादतें दे रही है, सब कर रही है, और हुकूमत और लोग अपने काम में शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर इट हैज टू बी मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी डिजिटल टेररिज्म, जिसमें आपने ये देखना है कि आप अपने मीडिया को इन्वॉल्व करें, आपके एक्सपर्ट लोग हैं, यहाँ पर आवाम को अवेयरनेस दीजिए, जो डिजिटल मीडिया को बात ही कोई नहीं करता। उसके बाद आपने जो ट्रोलिंग हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल करें कि आप अपने वर्कर्स को देखें कि वो क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो वो प्रोपेगेंडा करते हैं उसको काउंटर कैसे कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वो हुकूमत को चाहिए कि यंग टैलेंटेड जो एक्सोपरेंट टैलेंट है उसको आप एम्प्लॉयमेंट दें, उनको जॉब दें, वो इसको काउंटर करें। जहां वो करता है उसको इच्छा टिका के अच्छा जवाब दें। फौज क्या कर रही है, फौज को क्या करना चाहिए, और अवाम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंस्टीट्यूशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बताएं। जो हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये कि वी डोंट हैव काउंटर मैकेनिज्म। ठीक है, काउंटर मैकेनिज्म होगा तो ये सारा कुछ होगा कि कैसे चल रहा है। उसके साथ जो अवाम हुकूमत का काम होता है, जिसमें हुकूमत के तमाम इंस्टीट्यूशन, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका काम है कि वो कैसे आके अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करते हैं। अभी बनू इंसिडेंट देख लें, अगर वहाँ की आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम किया होता, जो वॉल के पास पुलिस खड़ी होती, फौज खड़े होते, मार्च हो रहा था, होने देते, कुछ भी ना होता। आप फौज के अंदर चले गए, आटा बोलियां उठानी शुरू कर दें, सिर्फ कहेंगे फौज कोई वो मना भी हवा में फायर करे, कब तक करेगी? ऐसे ही अगर कैंटमेंट। तो ये चीजें जो एक खास प्रोपेगेंडा किया जा रहा है फौज के खिलाफ, देखें दुश्मन का नैरेटिव भी यही है कि फौज और अवाम को दूर कर दो और उसके बाद फौज को कमजोर करो, खुदा न खासा पाकिस्तान को नुकसान। तो ये हमने एज ए नेशन मिल के एनिमी के नैरेटिव को डिफीट करना है। इसमें इट्स नॉट ओनली अवाम, हुकूमत, फौज, अवाम और जुडिशरी, जिसने इनको सजाएं देनी है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको हमने सजा जल्दी से जल्दी कैसे देनी है। काउंटर टेररिज्म कोर्ट्स में एक वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा ठीक नहीं है,
मदरसों को हमने ठीक नहीं किया। ये सारी चीजें आपको जो नया हम कह रहे हैं 14 पॉइंट, उसमें ये चीजें हैं। मदरसे आधे से ज्यादा मुस्लिम मदरसे जो 16,000 वो अनरजिस्टर्ड हैं, उनकी ना कुछ सिलेबस है। यही मौलवी हजरात सारे उनके वो स्पॉन्सर हैं जो बाहर से फंडिंग लेते हैं, कहाँ से आती है आपको ये नहीं पता, पैसा कहाँ से आ रहा है, इन मदरसों को कौन चला रहा है, उनका एजेंडा क्या है, यही आपके साथ आके फिर सोशल मीडिया पे हो जाता है। तो काउंटर टेररिज्म का आप काउंटर नैरेटिव तो बनाए ना, उसमें मीडिया का रोल, साइबर क्राइम का रोल, और आपने नई यूथ को टैलेंट को एम्प्लॉय करके उसको काउंटर कर जो ट्रोलिंग करते हैं, दैट इज ऑल वी कैन कंट्रोल इट। और फिर जो पकड़े जाए उनको करार वाकई सजा दें ताकि वो डेटरेंट, ये चीजें होंगी तो हमारे मुल्क के मसाले। लेकिन सर वही आप वाली बात, सर बेड साहब वही आप वाली बात के जुडिशरी ने अपना काम करना है, फौज ने अपना काम करना है। जारी बात है पुलिस दहशतगर्द पकड़ेगी, फौज दहशतगर्द जो है वो पकड़ेगी, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट से अगर सजा ना मिले सर तो फिर जारी बात है उन दहशतगर्दों के हौसले बुलंद होते हैं और वो और मजीद कार्रवाई करते हैं। सर यही इसीलिए देखे ना, यही तो बात की जा रही है कि मिलिट्री कोर्ट क्यों लगाए थे नेशनल एक्शन प्लान के बाद 2014 में, स्पीडी ट्रायल हो, इंसाफ के तकाजे पूरे और टिका की सजा दें। और उसको फिर हाई कोर्ट ने क्या किया, छोड़ना शुरू कर दिया। सिर्फ ये डिसाइडेड था कि जुडिशियल हम एंटी टेररिस्ट कोर्ट को फॉल करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनका कैंटोनमेंट में लगाएंगे, उनका नाम सेगा रास्ते रखेंगे ताकि वो कॉन्फिडेंस से डिसीजन कर सकें। नहीं हुआ, 8 साल केस में रखते हैं। तो जब एक टेररिस्ट को सजा ही नहीं देंगे तो वो आप लोग कैसे डरेंगे बाकी जिन्होंने क्राइम करना है। ये चीज इसलिए मैं कहता हूँ 3-4 साल के लिए दोबारा मेरे को स्पेशल मिलिट्री कोर्ट बनाए और पार्लियामेंट उसको अलाउ करे ताकि वो जब इनको सजा देंगे और उसके बाद इमीडिएटली 4 हफ्ते के अंदर हाई कोर्ट उनको कंफर्म करे, फिर देखेंगे काम कैसे होता है। जब तक सजा जल्दी सजा नहीं, हम कहते हैं ना जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये काम करने पड़ेंगे। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जुनैद साहब आप बताइए सर, आज रऊफ हसन साहब को गिरफ्तार किया गया और तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर रेड किया गया। ये ज़ाहिर बात है कड़ी है, जो FIA और पुलिस ने बताया है कि वहाँ से जो है वो सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और वहाँ से जो है वो पोस्टें और ये सारा चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा था। तो कैसे इसको फिर बात वही आती है कि ज़ाहिर बात है बीइंग सियासी जमात जो है आप अपने वर्करों को, अपने जो लीडर्स हैं उनको कैसे ट्रेन करेंगे। जैसे अभी बात हो रही है कि जो कारकुन है उसको बताया जाए कि उसकी लिमिट्स क्या हैं, नेशनल इंटरेस्ट का क्या कहता है, और जो बात की संधू साहब ने कि लिमिट्स जो है वो क्रॉस ना की जाएं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, हमें अपनी वर्कर की तरबियत भी करनी चाहिए, लेकिन बरा मेहरबानी आप लोग भी हिम्मत करें जो इदारों पे जो अपने लिमिट क्रॉस कर रहे हैं ना, कभी उस पर भी बात करें ना, कभी ये भी बात करे कि इदारों का ये काम नहीं है कि वो जो है हमदर्दियाँ जो है वो पार्टियों की जबरदस्ती पार्टियाँ छुड़ाए। इदारों का ये काम नहीं है कि वो हुकूमत गिराए। इदारों का ये काम नहीं है। ब्रिगेडियर साहब की बात को मैं सेकंड करता हूँ कि स्पीडी जस्टिस होना चाहिए और इंसाफ होना चाहिए, लेकिन अगर हम उसी अदालतों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें, जो है उसमें 780 के फायर इसलिए काटे का पार्टी छोड़ दे, और वही लोग एक ही दिन पे जो हमारी क़ियादत है, मैं दोबारा ये बात करूंगा, अगर कहा जाता है कि 9 मई की प्लानिंग की गई, तो मेरे सूबे में उस टाइम सूबाई सदर परवेज खटक साहब था, तो जब उसने पार्टी छोड़ दी तो बस उसको वो साफ सुथरा हो गया। महमूद खान हमारा चीफ मिनिस्टर साहब था, वो साफ सुथरा हो गया जब उसने पार्टी छोड़ी, और इन लोगों ने नहीं छोड़ी तो उसको एक ही गाड़ी में अगर 2 लोग आते, एक पार्लियामेंट में होता है दूसरा जेल में होता है, तो जब इस तरह की वाकयात होते हैं तो ये रिएक्शन होता है। यही PTI थी जो 2 साल पहले जो है पोर्ट की तारीफ करती थी, उसके पीछे खड़ी थी, और मैं हमारे सेनेटर साहब मेरे लिए काफी मोहतरम है, लेकिन मैं सिर्फ रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए कह रहा हूँ कि ये गाली गलौज हमने नहीं शुरू की थी। आप जरा रिकॉर्ड चेक कर ले, जब बेनजीर साहिबा की किरदारकशी कौन कर रहे थे, जब नसरत भट्टो की आप तो सर कहते थे ना जुनैद भाई, वही थे ना कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो है वो जनरल बाजवा कहते थे कि इनसे अच्छा जो है, इनसे ऑनेस्ट जो है, इनसे जो है वो बेहतरीन आर्मी चीफ को नहीं है, तो फिर उसी जनरल बाजवा के खिलाफ जो है वो ट्रोलिंग की गई, उसी पे जो है नहीं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आज मैं सही हूँ तो कल मैं कोई गलत काम करूँ तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं कि कल मैं दोबारा जो है कोई
क्योंकि कल किसी ने मेरी तारीफ की तो कल अगर मैं गलत काम भी करूं तो बेतारीफ नहीं करोगे ना। तो ये कोई नहीं है, अगर वो ठीक था तो ठीक था, जब गलत था बीसू ब्रिगेडियर साहब मैं है, उसकी जात भी मुझे है, मेरे लिए काबिल मोहतरम है। लेकिन सिर्फ ये है कि ये फैसले जब अब मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि अफगानिस्तान में जिहाद नहीं था, हमें पैसों की जरूरत थी इसलिए हम जो है इस जिहाद में कूद गए। KPK की क़यादत उसी टाइम चीख के कह रही थी कि हमने ये जिहाद में अगर हम हिस्सा लेंगे तो ये हम भुगतेंगे। तो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की फैसला नहीं था कि अफगानिस्तान के जंग में हिस्सादार बने। अमेरिका को दावत जो थी वो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दी थी। जो अपने फाटा जो सबसे पुरअमन एरिया था, हमने जो है डॉलरों के ओस जो है उसका बेड़ा गर्क कर दिया। ये जो हमें कहा जा रहा है कि आपकी हुकूमत में हमारी हुकूमत में नहीं हुई थी, ये हुकूमत का फैसला नहीं था। जो F-16 तैयारे बरके जो अफगानिस्तान लेके जा रहे थे और जिसके हर पार्टी की उसकी क़यादत को लेके जा रहे थे तालिबान को मनाने के लिए कि वो वापस आ रहे थे ना, तो वो पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन नहीं था। आज अगर हम भी अमन चाहते, हम भी सफर हो रहे। आपने अभी एक बात की, आप एक मिसाल दें, मैं आपको हजारों मिसालें दूंगा। जो 10-10 जनाजे एक घर से उठाए गए ना, उसने शहीद होना था। अगर फौज में एक बंदा जाता है तो शहादत के लिए जाता है, उसे पता होता है कि मैंने शहीद होना था। जी बिल्कुल, हम शहादत की उसका एहतराम करते, हम एहसानमंद हैं इन लोगों की। लेकिन उसका वो फौज में जाता है, जब वो वर्दी पहनता है तो उस सोच के साथ जाता है। लेकिन मैं 10-10 जनाजे आपको एक घर से उठा के वो मैं आपको निशानदेही कर सकता हूं कि 10-10 जनाजे ना, वो जो है उसको सलामी दी गई थी, ना उसको झंडा दिया गया था, ना उसको प्लाट मिला था, ना उस शहादत पैकेज मिला था, ना उन बेचारों का तो कोई हिस्सा था। वो ये फैसले हमारे पॉलिटिकल लोगों की नहीं थे, हमारे फाटा के बाशिंदों का नहीं था कि ये तो रियासत के फैसले थे, ये इदारों के फैसले थे। और मैं आपको, आप पंजाब के लोगों को एहसास नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कि हमारी एरिया में जिहादी ठीक कह रहे हैं आपकी बात ठीक है, लेकिन जैसे अभी आप बात ठीक नहीं है भाईजान, मुझे मौका दे। आपकी जब आप लोग फिक्सिया लगा रहे थे ना, पंजाब के लोग, आपको एहसास नहीं है, हमें एहसास है। जब आप फिक्सिया लगा रहे थे तो रियासत ने यहाँ पर जिहादी भर्ती किए थे, उनको तनख्वाहें मिलती थी। जब अमेरिका ने जिहाद को जिहाद कहा तो आप लोगों ने जो जर्नैल थे, जो हमारे मौली थे, जो अरबों में खेल रहे, जो आज का जो लीग आ रही ना, ये इस जिहाद की वजह से ये लोग अरबपति बन गए, चाहे मौलवी हो चाहे जर्नैल हो। ये हमारे लोकल लोगों का फैसला नहीं था कि हमने जिहाद में हिस्सेदार होना है, तो ये रियासत का फैसला था। इससे पहले जो 21 ऑपरेशन होगी, लोग ये पूछ रहे कि इस ऑपरेशन का हमें बताया जाए। ये 8 एग्रीमेंट हो गए, क्या गारंटी है कि हुकूमत इस्तीफा ऑपरेशन करके जो है दोबारा जो है उसके साथ एग्रीमेंट नहीं करेंगे? आप लोग मजाक कर रहे, एक दिन घर से बाहर रह के गुजारे, हमारे लोग जो है 10-10 साल से बाहर रह रहे, सारी मार्केट ही मिलामिट होगी, सारे गांव मिलामिट हो गए। चलें आगे बढ़ते हैं। खलील ताहिर साहब, अभी ये बात अज़्म इस्तेहकाम की बात हो रही है कि ये कोई ऑपरेशन नहीं है, रद्दुल फसाद नहीं है, ना ही कोई ज़रब अज़्ब है, ये एक कैंपेन है जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो है वो कैंपेन शुरू की गई है दहशतगर्दी के खिलाफ। और जो जहाँ पे ज़रूरत है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की या बाकी कार्रवाइयों की, ऑपरेशन तो रोज़ हो रहे हैं, तो अज़्म इस्तेहकाम हो या बाकी कार्रवाइयाँ हो, तो उसको ज़रा देखिएगा। अपना संधू साहब बताइएगा, जैसे जुनैद साहब कह रहे हैं कि रियासत के फैसले नहीं थे, ये हुकूमत का ही फैसला था कि तालिबान जो थे उनको छोड़ा गया, उन्हें वापस लाया गया और सारा कुछ हुआ, तो फिर अब भुगत तो रहे ना हम सर। मैं इंतहाई अदब के साथ फिर जुनैद खान साहब ने जो उनकी पहली बात है मैं उसको सेकंड करता हूं कि एक गलती दूसरी गलती का मदावा नहीं हो सकती। जी ठीक, बिल्कुल उन्होंने 100% दुरुस्त फरमाया। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून, मैं 4 साल पंजाब में भी मिनिस्टर रहा हूँ, अभी सेनेट में हूँ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में जिस किस्म की सियासत थी 88 वाली 90 वाली, दैट वाज रॉन्ग। और उसके बाद फिर मिसाके जमहूरियत साइन हुआ, एक दूसरे से माफी भी मांगेगी, क्योंकि गलतियों से इंसान सबक भी सीखता है। तो ये जुनैद खान साहब आज जो फरमा रहे हैं, ये उस वक्त अभी बताए ना कि किन्होंने इनको कहा था। खान साहब ने कहा गुड तालिबान बैड तालिबान, इतनी वैसे भी ये जुर्रत वाले आदमी है जुनैद साहब बताएं लोगों को किसने कहा था। दूसरा ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि काउंटर, मैं भाई उनका भी एहतराम और अदब से, क्योंकि वो गवर्नमेंट में भी रहे हैं, किस तरह से करेंगे आप? काउंटर की तरफ हम जा रहे हैं, पहले उस तरफ क्यों नहीं जाते जहां से ये मामला उठ रहा है, या आखिर क्यों उठ रहा है? इस वजह से मित्री मुल्क दुश्मनी क्यों है? 200 से ज्यादा फौजी तंसीबात पर हमला क्यों किया गया? जो कोर कमांडर हौसला जना हौसला, उसमें जो ब्रिगेडियर साहब जनरल साहब की पैंट थी
वो उसको निकाल के सोटी पे लहरा के इमरान खान का भांजा एहसान न्याजी वो क्यों लहरा रहा था? देखना तो वो वजूहात है, बाद में देखेंगे काउंटर क्या होता है, वो तो बाद में अदालतों का काम है सजाएं देना ना देना। दूसरा आपने फरमाया ब्रिगेडियर साहब ने सजाएं देगी, लेकिन इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट से जुनैद भाई से पूछ लें, स्टे लिया हुआ था फौजी अदालतों के खिलाफ, किस तरह से केस आगे चलेगा? बिल्कुल आई एग्री विद द ब्रिगेडियर साहब, देयर मस्ट बी स्पीडी ट्रायल, देयर मस्ट बी सब कुछ, लेकिन सर्टेनिटी भी तो होनी चाहिए। सिर्फ सवीयटी हम ला बनाते जाए पाकिस्तान बना था 2 जराइम की सजाए मौत थी, अब 27 जराइम है सजाए मौत के, और अब उतने ज्यादा जराइम बल्कि बड़े हैं जितने आपने कानून बनाए हैं। इस वजह से नहीं होगा। हम सबको इंक्लूडिंग पीटीआई, हमें जिम्मेदारी से अपने सबको मिलकर इकट्ठे होकर, कोई तो हमें इकट्ठा करे, कोई कर ले कि हम सब इकट्ठे होकर जो ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे, एक दफा सोचें कि वी आर नेशन। जहां तक अफगानिस्तान की बात हो रही है, एक तरफ आप हॉस्पिटैलिटी दिखाएं, जो कल जो उन्होंने जो हॉस्टिलिटी दिखाई है, मुझे नहीं पता ब्रिगेडियर साहब इसको कैसे डाइजेस्ट कर पाएंगे, या जुनैद खान साहब कैसे डाइजेस्ट कर पाएंगे कि पाकिस्तान का झंडा जला दिया वहां पे उन्होंने। तो ये सूरत हाल है, ये कहां से पैदा हुई है सारा कुछ? ये इनके रूट काजेस जो है उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम खत्म नहीं होगा, काम बहुत आगे जा रहा है। तो ब्रिगेडियर साहब, ये भी बात हुई सर सियासी जमातों की जिम्मेदारी की, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान सर, बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किस हद तक जिम्मेदारी बनती है सियासी जमातों की? कि जारी बात है कि सियासी जमातों को, अभी बात हो रही थी कि अपने कारकुनों की तरबियत करे, लिमिटेशन पे जो है वो उस पर काम करे कि हमारी लिमिट क्या, हमने जाना कहाँ तक है। अब 9 मई का जो वाक़या देख लें तो आज फिर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने ये इतराफ़ किया है कि वाकई उन्होंने कॉल दी थी कि GHQ के सामने जो है वो एहतजाज किया जाए, और फिर जो है वो सारी आगे तोड़फोड़ हुई और सारा जलावघरा हुआ। तो ब्रिगेडियर साहब, सियासी जमातों की जिम्मेदारी किस हद तक है सर कि मामलात को कंट्रोल में रखें और अपने कारकुनों को जो है वो स्पेशली कंट्रोल में रखें? तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपने कारकुनों को ब्रीफ करें कि आपने सियासी नाराबाजी, सियासी इख्तलाफ बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेज के मुतालिक बातें करनी है वो दे शुड बी बैन। आप कहेंगे हमारा वो पार्टी का रुका नहीं रहेगा जो ये करेगा, और उनको पता चल जाएगा पार्टी कौन कर रहा है, ये चीज समझने की है। सेकंड ये कि इसके साथ हम ये हमेशा देखें कि आगे हमने कैसे चलना कैसे है, ये हम अभी तक नहीं कर रहे कि आपने सिक्योरिटी पार्टी को एक कंसेप्शन कर लें, बुला लें, उनको बुला के देख लें कि आपने उसके बाद क्या हालात हैं, क्या जा रहे हैं, कैसे इनको ब्रीफ करना है। आप मीडिया पे कहीं हमने नहीं देखा कि कोई ऐसी बात हो रही जहाँ से लोगों को एजुकेट किया जाए कि जी आपने ये चीज़ों को ठीक करना है, वो भी नहीं हम करते हैं। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हर एक अपने कहेगा कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरी पार्टी है, इसमें PTA भी है, PMLN भी है, पीपल्स पार्टी भी है, हर एक एजेंडे है, और साथ उस एजेंडे का काउंटर करने के लिए वो पॉलिटिकल पार्टी अपने भी लोग रखें और आपके साथ फिर हुकूमत अपने अरेंज करे, ताकि काउंटर नैरेटिव तो बनाए को करे। हम इस हर चीज को भूल के सिर्फ हम कहते हैं कि सर एक बात है कि हम अपना काम ये करने, पार्टी अपना काम करती नहीं है। अभी आपके सामने KPK में सबसे अफेक्ट ये जो ऑपरेशन का हो रहा है वो किसको हो रहा है? हमारे पश्तून भाई मारे जा रहे हैं, हमारे बलोच भाई मारे जा रहे हैं, हमारी मुसल्लह फौज के लोग मारे जा रहे हैं, हमारे सिविल फोर्सेज को मारे जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इन पॉलिटिकल पार्टी को, जिसमें PTA, PNP, ANP है, उसके बाद आपकी मौलाना फजल पार्टी है, दे हैव टू सपोर्ट। और इनके आलम दीन जो है वो मदरसों में जाके उनको लोगों को समझाएं कैसे करना है, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कोई इसको मदरसे में सिलेबस ही ठीक कर ले। हम कितने मारते जाएंगे जब तक पूरी कौम ऐसे दहशतगर्दी को खत्म नहीं करेगी, ये मसला हल नहीं होगा। मैं इससे बार बार कह रहा हूँ, हर एक को अपना रोल प्ले करने की जरूरत है। ये बन्नू का इंसिडेंट क्यों हुआ? अगर वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग होती, वो प्रिएम्प्ट करती कि जी शायद अनासर इसमें आ सकते हैं, तो अगर वो उनको पहले से केटर कर लेते कि जी जहाँ ये दीवार टूटी हुई थी, सामने लगे हुए थे, वहाँ पहले सिविल फोर्सेज आ जाती, पुलिस आ जाती, इंसिडेंट ना होता। तो ये चीज़ अपनी कमजोरी को देखने की जरूरत है। चलें ब्रिगेडियर साहब, मुझे ब्रेक लिखा सर कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे मज़ीद बात करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ ने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर जो है वो गवर्नमेंट को हज़म नहीं हो रहा, जिसके बाद ये कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं और तमाम तर जो है इंतकामी कार्रवाइयों का जो है सामना किया जाएगा। संधू साहब, आप बताइएगा सर कि ज़ाहिर बात है मामला जब तक मिल बैठ के हल नहीं होंगे, मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। कशीदा सूरत हाल जो है वो मुल्क के लिए कितनी नुकसानदेह है? क्यों नहीं सियासी जमातें जो है वो बैठती हैं एक टेबल पर, क्यों नहीं मुज़ाकरात करती सर?
हमने तो बहुत दफा कहा जी, आपको पता है शहबाज शरीफ साहब ने इनसे कहा कि आइए मिलके इकट्ठे बैठे और आप पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना ले। खान साहब ने कहा नहीं जी, मैं पीपल्स पार्टी के भी साथ नहीं बैठना, एमकेएम के साथ भी नहीं बैठना और मुस्लिम लीग नून के साथ भी नहीं बैठना। तो किसके साथ बैठना? जिनके साथ ये बैठना चाहते हैं, इनका 50% काम हुआ है, ये मानते हैं, वो नहीं मानते। जिनको ये पहले बाप कहते थे, फिर उनको यजीद कहा गया, मीर जाफर कहा गया, मीर सादक कहा गया, और रात को ऐवान सदर में उनको जाके कहते हैं कि आपको तायात हम सदर बना देते हैं। इस तरह से नहीं होता। किसी न किसी आपने इस बड़े, ये हमारा मुकद्दस अदारा है फौज में, आई विल बी द लास्ट पर्सन हु विल टेक द स्टैंड फॉर द माय आर्मी। इसलिए कि वो अगर मैं चाहूंगा कि मेरे घर के बाहर एक दहशतगर्द जो है वो क्लाशनिकोव लेके खड़ा हो या एक फौजी जवान खड़ा हो जो मेरे बच्चों की हिफाजत करे, तो मुझे तो अपनी फौज से प्यार होगा ना। इसलिए इनको भी तरीके से, इनमें बहुत अच्छे लोग हैं, जुनैद साहब हैं और अली मोहम्मद हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। इनको चाहिए कि खान साहब को ये रिक्वेस्ट करें कि मिलके बैठ जाएं एक दफा। अगर अब ना बैठे तो शायद फिर कभी मौका नहीं मिले बैठने का। तो संधू साहब, जो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला है सर, अपना काबीना के इजलास भी मुलतवी हो गया, तो वो फैसला बरकरार है, पाबंदी लगने जा रही है या मुखर हो गया? नहीं, मेरा ख्याल है जो दूसरा फैसला है, एक तो आर्टिकल 6 वाला, तो मैंने अभी जजमेंट पढ़ रहा था जो उस रात बंदियाल साहब ने और 5 जजेस ने दी थी। उन्होंने कहा था कि ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, अगर लगाना चाहे तो वो लगा सकती है, उसके चौथे पैरे में है। बाकी अभी पाबंदी वाला जो, उसमें जब तक ज़ाहिर है सारे फरीक जो है उनसे नहीं होती, बात नहीं होती और सारा कुछ नहीं होता, डायलॉग नहीं होता, हो सकता है। और कोशिश तो ये है कि जो तहरीक इंसाफ है, मेरा अपना ईमान है कि मतलब ये भी उसी सियासी धारे में सारे हम मिलके आ जाएं ताकि मुल्की तरक्की मुमकिन हो सके। इन बातों से अगर निकल सकते हैं तो निकल जाएं हम सब। सही है। चलें जुनैद साहब, आप बताइएगा सर कि जो मुज़ाकरात की पहले बातचीत चली, अशरफ जहीद साहब को जो है वो नॉमिनेट किया कि आप मुज़ाकरात करेंगे, तो फिर वो मुज़ाकरात कहाँ गए? ना तो ज़ाहिर बात है जब आप नून लीग से बात नहीं करेंगे, कि पीपल पार्टी से बात नहीं करेंगे, तो फिर किससे बात करेंगे? फिर मैं सिंधु साहब मेरे लिए रम है, लेकिन मैं सिर्फ ये रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए, जब माहौल बनाना होता है बातचीत के लिए तो उसको लिए हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। ये नहीं होती कि एक जगह आप बात करें कि हम बात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम पे नए FIR काटी जाती है, हमें पंजाब में स्पेस नहीं मिलता, हम एक ट्वीट ही नहीं कर सकते और फिर कह रहे कि यार ये बात करने को, बात उस बंदे के साथ कर जाती है जिसके पास इख्तियार हो। जब इन लोगों के साथ इख्तियार भी नहीं है, ये अपना जो है इंटीरियर मिनिस्टर नहीं लेके आ सकता है, अपना फाइनेंस मिनिस्टर लेके नहीं आ सकता, अपनी पार्टी का लीडर जो कह रहे कि उनको इदारों को वो काबिल कबूल नहीं, उसको वज़ीर आज़म नहीं बना सकते, तो शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या है कि हम उसके साथ बैठ सके। दूसरे सेनेटर साहब ने बात की, तो सिर्फ मैं ये रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए कि हमने अभी तक ये जो दहशतगर्दी की पीछे वर्दी वाला नारा नहीं लगाया था, लेकिन मरियम नवाज के जलसे में ये नारे लगे गए थे। मरियम नवाज के जलसे में जो है वहां पर जजों की तस्वीरें दिखाई गई थी। मरियम नवाज साहिबा ने जो पहले से इदारों के खिलाफ बोला था, वो आप भी जरा रिकॉर्ड दुरुस्त कर ले। और दूसरी, यहाँ कभी मियां खान साहब ने अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान की एक मुझे दिखा दे कि खान ने ये बात की। अलबत्ता मियां साहब की इनके साथ मरासिम IGI बनाई थी जो है, उसकी किसके फंडिंग हुई थी? सबको पता है कि उसामा बिन लादेन ने पैसे दिए थे। जब यहाँ पर तालिबान आप सर टीवी में हो रही थी, तो वो सर छोड़े किस हुकूमत में गए थे? छोड़े, जारी बात है आपका फैसला था कि उन्हें जो है वो जेलों से रिहा करके जो है वो उन्हें नहीं, हमारा नहीं था। मसला ये है कि हमारा नहीं था। आप लोग जो है किसी के को खुश करने के लिए या तो आपकी इदाराती मजबूरी होती या हकीकत छुपाते हैं लोगों से। जो लोग गए थे अफगानिस्तान, उसमें देखे कि हमारे कितने बंदे थे और किस किस पार्टी के नुमाइंदे गए थे जो तालिबान से उसने बात की थी। यहाँ पर मसला ये है कि वोट किसी और को मिलता है लेकिन इख्तियारात कोई और इस्तेमाल करता है। जब हमें अपने जो है हुदूद का हम तयन करें और हर आइन के काम हमें जिम्मेदारी दी कि तो ये मसले नहीं होंगे। मैं आपको दोबारा एक बात आपको बता दूं, ये जो इदारे जो कर रहे हैं ये मुल्क के मफाद में नहीं है। मेरे PPK में इस तरह के नारे लग रहे थे जो मैं कह भी नहीं सकता था, जो क्योंकि यहाँ पख्तून रियासत से नाराज थे, इदारों से नाराज थे। जब से ये नहीं कि मैं PTI से मेरा ताल्लुक है, जब से इमरान खान आया था यकीन करे वो नारे दब गए थे, आज दोबारा वो नारे लग रहे हैं और रियासत को एहसास नहीं हो रहा। ये जो हमें वोट मिलता है ये इमरान खान की इश्क में नहीं मिलता। मैं PTI का वर्कर हूँ, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि इस्टेब्लिशमेंट से नाराजगी का वोट है। तो फिर देखें ना सर, जुनैद भाई बात वही आती है ना कि मुज़ाकरात जब सियासी जमातें से नहीं करेंगे तो फिर फौज ने तो कह दिया कि हम हमारा काम नहीं मुज़ाकरात करना, हम तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे।
हम पोस्ट से कभी नहीं कि हम पोस्ट से मुज़ाकरात इसलिए नहीं कर रहे कि हमें इख्तिदार दिया जाए। हम पोस्ट से अगर इस बात पे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है कि आपके आईन ने जो आपके हुदूद मुतय्यन किए आप उसमें रह के जो है अपनी जिम्मेदारी निभाए। अब हम इसलिए नहीं करते कि आप हमें इख्तिदार इसको निकाले और हमें बिठाए। हम आवाम के वोटों से आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब भी है क्योंकि हमारे मैंडेट चोरी हुआ है, जिन बेचारों के साथ मैंडेट नहीं है तो वो किस तरह के फैसले कर सकते। मैं दोबारा ये बात करूंगा कि अपना इंटीरियर मिनिस्टर ये नहीं बुला सकते, इसको इख्तियार नहीं है कि अपना इंटीरियर इसको किसी और ने दिया है। हाँ। तो वो मुझसे किस बुनियाद पे बात करेगा, उसके पास तो मैंडेट नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, और सेनेटर साहब की तो खैर मेरी भी मजबूरी है, इनकी भी मजबूरी, ये बात नहीं कर सकेंगे। जब कमिश्नर रावलपिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो वो फरमाइशी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जब मुस्लिम लीग नून हुकूमत नहीं, ये वाहिद हुकूमत है जिसको जबरदस्ती दी गई है। ये पाकिस्तान से जब से बना है ये कभी नहीं हुआ कि किसी को जबरदस्ती हुकूमत दी गई है। जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसको ये मैसेज दिया गया अगर आप हुकूमत नहीं बनाओगे तो हम आपको अपोजिशन के काबिल नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद मजबूरी में इन लोगों ने हुकूमत बनाई थी। ये बेचारे क्या कह सकते, इसके साथ क्या है, क्या मुश्किल। अभी तो जारी बात सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके हक में फैसला किया है सर। लास्ट मिनट है, मुझे सब बताइएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल दरामद के वाले से बताइएगा कि आप देख रहे हैं कि उस पर अमल दरामद हो जाएगा और आपको सीटें मिल जाएंगी। नहीं, हमें इससे कोई, हम हर फोरम पे अपनी जो है हम आवाम के पास भी जाते हैं, हम अदालतों में भी जाते हैं, हम ऐसे एहतजाज भी करते हैं, जितनी भी फोरम है हम असम्बली के फ्लोर पे भी करते हैं। ये हमारा इशू नहीं है। अगर हमारे 20-22 सीट ज़्यादा हो गई या कम हो गई इससे हमारा क्या फर्क पड़ता है। ना हम हुकूमत गिरा सकते ना हम हुकूमत बना सकते। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हर फोरम पे हमने जो है अपने हक के लिए लड़ना है, चाहे हम हक मिले या न मिले। और ये जो गिरफ्तारियां हो रही है, जो चापे पड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर लोगों की फटेवट जमाते, ये तो वही इसलिए हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया। जब यहाँ पर इदारे सुप्रीम कोर्ट की को नहीं मानेंगे, या जब यहाँ पर इदारे जो है अपने जो है आइन ने जो उसके हुदूद मुतय्यन की उसमें नहीं रहेंगे तो फिर इस तरह के हालात होंगे। और न ये पार्टी न मुल्क के लिए जो है फायदेमंद है और ना हमारे अवाम के लिए फायदेमंद। चलें, बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। जुनैद साहब आपके वक्त बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमने कोशिश की कि तमाम पार्टियों का मौक़िफ़ जो है सामने रखा जाए, लेकिन इसके साथ साथ जो आज DGISPR ने बात की कि अवाम को फ़ौज के साथ, सिक्योरिटी इदारों के साथ मिल के खड़ा होना पड़ेगा, तभी जो है वो दोबारा सामने नौमई नहीं होगा, तभी जो है वो जो डिजिटल टेररिज्म है उस पर कंट्रोल किया जाएगा, और तभी जो है वो सरहदों की हिफाजत भी हो सकती है कि फ़ौज जो है वो आवाम के साथ मिले और आवाम जो है फ़ौज के पीछे खड़ी हो, फिर ये हालात ठीक होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।